समाज से भी है, मंगेल के निवासी हैं और अपना ये कार्यक्रम हो रहा है जानवर के मालिक हैं, ओनर हैं। श्रीमान हाँ अभी बच्ची बताना चाह रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे श्रीमान मनीष ठाकुर जी अखिल क्षेत्र यानी क्षेत्र समाज के मनीष ठाकुर जी आइए, दो शब्द आपसे अनुरोध है, जीवन के ऊपर दो शब्द कहेंगे। मनीष ठाकुर सबसे पहले भाई बड़े भाई हमारे गुरुजन उनको मेरा चरण स्पर्श और जो छोटे भाई बैठे हैं उनको मेरा नमस्कार। भारत माता की भारत माता की भारत माता की एक नारा चल रहा है कि बटोगे जो कटोगे, ये बिल्कुल सही बात है। जितने भी हम भारतीय हैं, जातिवाद है, हमें सबको ये होना चाहिए हम एक हिंदू हैं। कोई किसी की जातिवाद में भेदभाव करोगे, इस तरीके से बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ मारे जा रहे हैं, माता बहनों के साथ गलत काम हो रहे हैं, वहाँ ये नहीं पता के हो रहे कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन। हमारी हिंदुत्व को तोड़ने के लिए बहुत ताकतें आ रही हैं, हमें फूट डालने के लिए बहुत लोग आ रहे हैं। तो आज हम एक संकल्प लेते हैं, ईश्वर को साक्षी मान के कि भेदभाव को छोड़ के जो भी हमसे पूछेगा हम कौन है, हम हिंदू हैं। जिस तरीके से जो मुस्लिम लोग हैं उनसे पूछा जाता है कौन है, तो कहते हैं मुसलमान। ये नहीं बताते कि हम खान है या अंसारी है या पठान है, हम मुसलमान। ऐसे ही हम सबको ये बताना है कि हम एक हिंदू हैं। और अभी आपने देखा कलकत्ता में बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा था, तो 2 दिन के अंदर वो 50 करोड़ रुपए का चंदा आ गया। 2 दिन के अंदर 50 करोड़ रुपए का। कोई ईट लेके जा रहा है, कोई कुछ लेके जा रहा है। सऊदी अरब जैसी कंट्री से वहाँ पैसा आया। और अगर हमारे कहीं हिंदू मंदिरों का कोई निर्माण होता है, कहीं कुछ हिंदू की बात आती है, तो हमारे बीच के कुछ हिंदू भाई ऐसे हैं, वो 10-50 रुपए के बारे में भी सोचते हैं। मैं अपने भाइयों से, माताएं बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि ये हम किसके लिए जोड़ रहे हैं। अगर हम एकजुट नहीं हुए, अगर हम इकट्ठा नहीं हुए, तो मुसलमानों का एक गाना है, कुछ जातियों का एक गाना है कि हम लोग तो कमा रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं। वो कहते हैं कि रुक जाओ, ये सब कुछ हमारा ही है। वो कहते हैं कि रुक जाओ, जो ये कमा रहे हैं, जो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, ये सब कुछ हमारा ही है। जिस दिन इनकी जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तो मेरे जितने भाई माताएं बहनें बैठी हुई है, इस तरीके से बांग्लादेश का हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम लोगों ने जनसंख्या पर ध्यान नहीं दिया, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आया, तो वो दिन दूर नहीं तो ये हिंदुस्तान में हमें काम करना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी माताओं ने भी सूझ रही है जो एक भी कम से कम 1,000 जातियों में भारी है। मैं नाम लेना चाहूंगा भाई पिंकी चौधरी का, गाजियाबाद के पिंकी चौधरी भाई का। उन्होंने तलवार का वितरण किया, वो जेल गए। सरकार हमारी थी, तलवार बांटना कोई गुनाह नहीं था, लेकिन उनके बेटे पर भी केस लगा दिया गया। लेकिन हमारा जितने भी हिंदू भाई थे, हम सब एक हुए, कमिश्नर का घेराव करा, अपनी बात रखी, माननीय मुख्यमंत्री तक पत्र पहुंचाया, तो भाई पिंकी चौधरी को बरी कर दिया गया। क्यों बरी हुए? हम सब एक हुए। अभी आपको बता दें, बहुत जल्दी एक आपने खबर पड़ी होगी, एक जिहादी लड़की थी, उसने कहा था बड़े वीडियो में कि हम गाय का मांस खाते हैं। कहा था, कुछ केस नहीं लगा। हमारे बीच के भाई 10 चौधरी, भाई अभिषेक ठाकुर, भाई यूटी भाई और भी उन माओ को मेरा चरण स्पर्श, जिन्होंने ऐसे शूरवीरों को जन्म दिया, वो भाई वहाँ पहुंचे उसके घर में और उसे भाई लाग भी थी, लेकिन भाइयों पर केस लगे। सरकार की स्थिति हमारी, सरकार की स्थिति हमारी, जेल है, जेल से अभी भी उनकी जमानत नहीं हुई है। तो 21 तारीख को फिर गाजियाबाद कमिश्नर का द्वारा घेराव है उन भाइयों को भरवाने के लिए। और मोनू मानेसर भाई जिन्होंने गौ माता के लिए आज कितने दिनों से जेल में है, जो हमारी गाय माता काटी जा रही थी, उनके लिए
फिर दोबारा इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक रहो, संगठित रहो। गली मोहल्ले में देख लो ये क्या करते हैं, पहले आपके बीच में एक मकान लेंगे, एक मकान खरीदेंगे, उसके बराबर अपने भाइयों को जनसंख्या बढ़ानी चालू कर देंगे, फिर वहां से एक अपने आप पलायन करने लगता है। अरे हम कहते हैं हिंदुस्तान हमारा है, पलायन हम नहीं करेंगे, पलायन नहीं कराओ, इन्हें बताने मत लेने दो बराबर में। लेकिन ये जब होगा जब आप संगठित होंगे, जब आप एक होंगे, ये नहीं होगा मेरे पास। माननीय महाराज जी बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ आरएसएस के बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं। अभी 3-4 दिन पहले से पब्लिक स्कूल के प्रबंधक और एचएसएस के लोग गए कि भाई एक सम्मेलन हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे इस मंच से बोलने का मौका मिला। लेकिन ये नहीं कि मैंने बोल दिया आप सुनने घर चले जाओ। मैं ये कहता हूँ जिस तरीके से एक पिंचर वाला शुक्रवार को नमाज का टाइम होता है, भैया भी नहीं लगेगी, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, कहता है इस तरीके से हफ्ते में एक दिन चिन्हित करो जैसे मंगलवार है। मैं कहता हूँ कि अगर एक दिन छुट्टी कर लोगे 10,000, 12,000, 15,000